जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 हिंदी का चैप्टर नंबर 5। ये काव्य खंड से लिया गया है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 है कवि। तो इस चैप्टर का अभी हम MCQ ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं 2023 परीक्षा के लिए, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर आप लोग बनकर रहिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। कह रहा है भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। भूषण की रचना कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए छप्या, ऑप्शन नंबर बी पद, ऑप्शन नंबर सी कवित, ऑप्शन नंबर डी करबक। और यहाँ पर करबक होगा, ठीक ना। तो भूषण ने कौन सी कविता लिखी है तो हो जाएगा कवित। अभी इसी चैप्टर का ना अभी भी ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आप लोगों को अगर अभी याद नहीं हो रहा है तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा ये सब ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर कह रहा है कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है। कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है देख लीजिए। ये दोनों उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए हम दोनों टाइप का दे दिए हैं कि किसी ना किसी टाइप से तो पूछ ही लेगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए कबीर, ऑप्शन नंबर बी भूषण, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी सूरदास। देखिए कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है तो कौन है आप लोग बताइए। तो देखिए कवित के लेखक कौन है भूषण, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए निर्गुण धारा के, ऑप्शन नंबर बी ऋतु युक्त धारा के, ऑप्शन नंबर सी सगुण धारा के, ऑप्शन नंबर डी रीति युक्त धारा के। देखिए भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि थे। तो भूषण जो है वो रीति युक्त धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रीति युक्त धारा के। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। कह रहा है कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है। कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है। वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, इनमें से कोई नहीं। तो कवित के प्रथम पद में हो जाएगा वीर रस। ऑप्शन नंबर ए वीर रस, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। प्रथम पद में कौन हुआ है वीर रस, और दूसरे का पद में कौन सा रस का अभिव्यंजना हुई है देख लीजिए करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, विभत्स रस। तो द्वितीय पद में जो है वो करुण रस का अभिव्यंजना हुआ है। प्रथम पद में था वीर रस, प्रथम में वीर रस, और इसको आप लोग लिख लेना अलग से, ठीक ना। और दूसरा काम है ये करुण रस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। भूषण जो है वो किस भाषा में रचना की है। ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी वो अवधी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भूषण जो है वो कवित शीर्षक का किस भाषा में रचना किए हैं तो वो हो जाएगा ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है। रौद्र रूप, भयंकर रूप, मधुर रूप, इनमें से कोई नहीं। तो छत्रसाल की तलवार ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी भोजन, ऑप्शन नंबर सी गहने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो छत्रसाल की जो तलवार है वो काली माता को, इनकी काली देवी को प्रसाद प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर कह रहा है लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी
नागिन सी में कौन सी अलंकार है? अलंकार पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए श्लेष, रूपक, अनुप्रास या उपमा। कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? तो इसमें अलंकार हो जाएगा अनुप्रास, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? ऑप्शन नंबर ए साकेत, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी कामायनी, ऑप्शन नंबर सी भक्तमाल, ऑप्शन नंबर डी शिवराज भूषण। तो इसमें जो भूषण की जो रचना होगा वो हो जाएगा शिवराज भूषण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? ऑप्शन नंबर ए छत्रसाल की, ऑप्शन नंबर बी शिवाजी की, ऑप्शन नंबर सी राम की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है भूषण ने? तो वो किए हैं शिवाजी का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिवाजी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर कह रहा है भूषण ने प्रथम दंड में कौन सा रस है? प्रथम दंड में आप लोगों को मैं बताया हूँ कि प्रथम में कौन सा रस है? वीर रस है। प्रथम पद में कौन सा रस है? वीर रस है। दंड रहे या पद रहे, बात एक ही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? देखिए छंद या पद रहे, और एक और क्या था अभी तुरंत देखे थे, देख लीजिए। दंड, छंद, पद और दंड, ये तीनों रहे तो मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। तो द्वितीय पद में किस छंद, द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो हम उसमें बताए थे कि आप लोग बताइए, कमेंट कर दीजिए कि क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो रौद्र रस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए उसमें जो द्वितीय छंद यानी कि द्वितीय पद में जो किस रस की अभिव्यंजना हुई थी उसमें क्या था? करुण रस, ठीक ना। और इसमें ऑप्शन के अनुसार इसमें देख लीजिए करुण रस इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन आया था जिसमें रौद्र रूप आप लोगों को बताए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? रौद्र रस, ठीक है। करुण रस अगर ऑप्शन रहेगा तो करुण रस दीजिएगा, अगर रौद्र रस रहेगा तो वो भी दे दीजिएगा तो सही हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर कह रहा है प्रलय भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है? तम तोम में कौन सा अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रूपक, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास, ऑप्शन नंबर सी यमक, ऑप्शन नंबर डी उपमा। तो प्रलय भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है? तो उसमें हो जाएगा रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कौन सी कृति भूषण की है? ऑप्शन नंबर ए अष्टयाम, ऑप्शन नंबर बी शिवा बापनी, ऑप्शन नंबर सी साहित्य लहरी, ऑप्शन नंबर डी चित्र रेखा। तो इसमें से भूषण की जो कृति होगा वो शिवा बापनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर कह रहा है कवि भूषण की उपाधि दी थी? ऑप्शन नंबर ए चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, भामा शाह ने, टोडरमल ने, अब अकबर ने। तो भूषण की अब क्या कह रहा है? उपाधि, भूषण की उपाधि दिए थे चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, ठीक है। भूषण की उपाधि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा रुद्र शाह ने दिया था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी करुण रस, ऑप्शन नंबर सी रौद्र रस, ऑप्शन नंबर डी वीर रस। तो देखिए प्रमुखता दो रस होता है, प्रथम एक था श्रृंगार, एक था वीर रस, श्रृंगार रस और करुण रस और रौद्र रस। तो इसमें चारों में से किस रस को प्रमुखता दी है? तो इसमें जो प्रमुखता दी है वो करुण रस, जो कि द्वितीय अभिव्यंजना हुआ है ना, द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो करुण रस की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देख लीजिए 18 नंबर
कह रहा है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 110, 112, 108, 105। शिवराज भूषण में जो अलंकारों का जो निरूपण हुआ है वो 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है भूषण की कृति नहीं है, इसमें से भूषण की कृति कौन नहीं है? भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, हर्षो उल्लास। देखिए इसमें जो भूषण की जो कृति नहीं होगा वो हो जाएगा हर्षो उल्लास। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कह रहा है भूषण के प्रिय नायक हैं। भूषण के प्रिय नायक कौन है? ऑप्शन नंबर ए छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, ऑप्शन नंबर बी राणा प्रताप और राणा सांगा, ऑप्शन सी अकबर और मानसिंह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भूषण के जो प्रिय नायक हैं वो हैं छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। ऑप्शन नंबर बी। और ये दोनों से ज़्यादा प्रश्न आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए 21 नंबर कह रहा है शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए रुद्र प्रताप, ऑप्शन नंबर बी साहू जी, ऑप्शन नंबर सी भानु प्रताप, ऑप्शन नंबर डी यज्ञ सेन। तो शिवाजी के पुत्र का जो नाम था वो था साहू जी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है शिवा बावनी में कितने, देखिए बापनी रहे या बावनी रहे, ये ठीक है ना, दोनों एक ही है। कभी कभी बापनी भी लिख देता है तो कभी कभी बावनी भी लिख देता है, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो देखिए शिवा बापनी में कितने मुक्तक है? ऑप्शन नंबर ए 55, 152, 52, 252। तो इसमें जो शिवा बावनी में कितने आते हैं तो इसका आंसर जो होगा वो 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है छत्रसाल दशक में छंद है। छत्रसाल दशक में छंद है। ऑप्शन नंबर ए 110, 210, 310 यानी कि 10। छत्रसाल दशक में छंद की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें जो छंद है वो 10 है। ऑप्शन नंबर डी 10। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है भूषण के पिता का नाम, भूषण जी के पिता का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भृगुनंदन त्रिपाठी, शत्रुघ्न त्रिपाठी। भूषण के पिता का क्या नाम था? तो भूषण के पिता का क्या नाम होगा? रत्नाकर त्रिपाठी। आप लोग देख लीजिएगा इसमें थोड़ा सा बुक में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है शिवराज भूषण किसकी कृति है? मतीराम की, भूषण की, पद्मकार की, बिहारी की। तो शिवराज भूषण जो कृति है वो भूषण की कृति है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 26। कह रहा है भूषण किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल, वीर गाथा काल के। तो भूषण जो है वो रीति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रीति काल। चलिए अब 27 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो अभी तुरंत देखे हैं ये क्वेश्चन ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? 52। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं, ये हो गया ना। चलिए 28 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? भाई, चाचा, भतीजा, कोई नहीं। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो वो चिंतामणि जो थे वो भाई थे भूषण के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। चलिए 29 नंबर कह रहा है शिवा बावनी, और चापनी लिखा गया है, बावनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवाजी की, भूषण की, महाराणा प्रताप की, इनमें से कोई नहीं। तो शिवा बावनी देख लीजिए, यहाँ पर शिवा बावनी लिखा हुआ है, यानी कि शिवाजी की वीरता का बखान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं 30 नंबर कह रहा है छत्रसाल दशक किसकी कृति है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये लगभग में रिपीट करते रहता है, ठीक ना।
द्विज देव की, जयदीप की, भूषण की, मतीराम की। छत्रसाल दशक किसकी कृति है? भूषण की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूषण की। तो आज भर क्लब इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।